आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस असेंबली इंतखाबात में 70 नशिस्तें हासिल करते हुए तीसरी बार हुकूमत तश्कील देगी। तांडूर, महबूबनगर और दीगर मकामात में मुनक्किदा इंतखाबी जलसों से वज़ीर आला KCR ने किया खिताब। मजलिस उम्मीदवारों ने मुताल्लिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। आवाम से मुलाकात, मजलिस के निशान पतंग को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में आवाम से की मुलाकात। रियासत में BRS तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। अवाम BJP और कांग्रेस को मुस्तरद करें, मजलिस का काम ही इसका इंतखाबी मंशूर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मीट दी प्रेस से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस ईखान का इजहार किया है कि असम्बली इंतखाबात में BRS तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए अपनी हुकूमत तश्कील देगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 नशिस्तें जीतेगी। बैरिस्टर ओवैसी बशीरबाग प्रेस क्लब में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ की जानिब से मुनक्किदा मीट दी प्रेस में सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दे रहे थे। बैरिस्टर ओवैसी ने BJP और कांग्रेस दोनों जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन महज दिखावा है और यहाँ मजलिस की मौजूदगी के बायस ये जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में ये क्यों जारी नहीं किया गया, कांग्रेस इसकी वजाहत करे। सहाफ़ियों की जानिब से किए गए सवालात के उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाब दिए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी TUWJ विराहत अली के अलावा सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ रुकन प्रेस काउंसिल MA माजिद भी मौजूद थे। यूनियन के अहदेदारों की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हदिया गुल पेश करते हुए खैर मकदम किया गया। तो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि तेलंगाना में 2 दलित लड़ रहे हैं, वहां ये सवाल नहीं करते क्यों लड़ रहे हैं 2 दलित। 2 मुनूर कापू लड़ रहे, ये नहीं बोलते 2 मुनूर कापू क्यों लड़ रहे। 2 रेड्डी गारू लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों रेड्डियां लड़ ले रहे एक दूसरे से। 2 मुदिराज लड़ ले रहे, वो नहीं बोलते मुदिराज क्यों लड़ रहे। 2 यादव लड़ रहे, वो नहीं बोलते क्यों यादव लड़ रहे। 2 पद्मशाली लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों लड़ रहे। 2 गंगापुत्रा लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों लड़ रहे। 2 गौड़ा लड़ रहे, क्यों लड़ रहे नहीं बोलते। ये सब चीजा जो है सिर्फ लफ्ज M आते की परेशान। अब आपको बता रहा हूं, जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले ये खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी थी जी, अर्सवाइल आंध्र प्रदेश की बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। yes. तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, 1989 में हमारे लीडर सलाहुद्दीन ओवैसी सालारे मिल्लत ने यहां से एक जानी मियां को टिकट दिया था 89 में, बल्कि 89 में नहीं 83 में दिए। 89 में काजिम साहब को दिए, 94 में एक इब्राहिम साहब को दिए, फिर उसके बाद भी किसी को दिए 99 में, और फिर 2004 में या 2004 या 9 में चिन्ना श्री सलम यादव को दिए थे। कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। फिर 2014 में नवीन यादव को दिए। 2018 में नहीं लड़े, अब हम लड़ रहे। तो आप देखो, एक हमारी 25-30 साल से हम वहां पे कैंडिडेट्स को दे रहे हमारे। दूसरी बात यह है कि हम लोग इरागड्डा से हमारे कॉर्पोरेटर जीते, जानी मियां, वो पुराने जानी में अलग है। फिर शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हमारे कॉर्पोरेटर के हस्बैंड हैं, 3 मरतबा वो फैमिली वहां से जीती। और शेखपेट जो सब वन ऑफ द बिगेस्ट डिविजन्स है जुबली हिल्स का, वहां से हमारे फराज साहब जो भी कैंडिडेट है जुबली हिल्स के, 2 मरतबा कॉर्पोरेटर है। और हम लोग लास्ट GHMC इलेक्शन में 4 सीट लड़े, जिसमें से मेरे ख्याल से 28 और 29,000 वोट लिए, और कांग्रेस पार्टी खाली 1000 वोट ली।
पूरे जुबली हिल्स में। तो हम तो शुरू से लड़ रहे हैं, तो इनको हराने को अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर नामपली में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं आप? कारवान में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? ये है ना, आप लड़ रहे हैं ना। चार मीनार में आप दिए कैंडिडेट, क्यों दिए आप? तो ये बोलना गलत है। इलेक्शन है, कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है इलेक्शन, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। अगर आप आवाज सुनिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर 67 चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद, प्रेसिडेंट श्री एम सूर्य प्रकाश, रिटर्निंग ऑफिसर की साइन का लेटर है। It is ordered and permitted to conduct last paragraph public meeting at Unique School Road, Idi Bazaar at 21/11/2023 at 6 p.m. to 10 p.m. without violating MCC rules. लेकिन जिस सुनिए एक बात। मैं अगर 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़े जाते। क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आप खुद परमिशन आरओ दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते हैं आप। क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके नहीं, अच्छे तरीके नहीं। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या ये कैसा बिहेवियर है बताइए आप खुद बताइए। मैं अगर 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है भी मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। आप 5 मिनट पहले बोले बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और ईसीआई के कैमरास है, आप कैमरास से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ईसीआई कैमरास हमारे को फॉलो करते, पद यात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटो लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए। आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले? क्यों हमारे डाइस पे चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के? परमिशन का कॉपी है मेरे में, दे सकता हूं आप लोग, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना, मैं 10 बजे तक बोलूंगा, मैं या 9 बजे तक, जो भी टाइम है मेरा टाइम था। आप बंद कर दो बोल रहे। Sir, good morning. This is Dr. Asif Ali from Ruby Channel, sir. पूरे इंतखाबी मुहिम में गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट काम किए हैं, तरक्याती काम किए हैं, उसकी बात हो रही है सर। और चूंकि आप बीआरएस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के डेब्ट्स है उन पर, खर्चात पर कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ अगर हम स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट एसएनडीपी की अगर बात करेंगे जीएचएमसी से, जून 22, 2022 की टीओआई की रिपोर्ट है, एक आरटीआई के थ्रू रिपोर्ट हासिल की गई, जिसमें 5275 करोड़ अलोन जीएचएमसी की जानिब से जो है कर्जा बाकी है पिछले 9 साल के दौरान। तो रियासत की जो इकोनॉमी है सर, उस पर बात नहीं हो रही है। और एक रिपोर्ट के तहत एक खानदान पर तकरीबन 11,000 रुपए कर्ज है। तो ये इकोनॉमी सुधारने के लिए क्या किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, देखिए तेलंगाना जो है माशाल्लाह से एक प्रॉस्परस ग्रोइंग स्टेट है, और मुझे यकीन है कि एफआरबीएम लिमिट्स के तहत ही सब किया जा रहा है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कर्जा अदा होगा। और आपको ये भी तो देखना चाहिए साहब, आप वो बात की है, कौन सा एसएनडीपी का, एक मिनट ठहरिए, एसएनडीपी का, अब देखिए एसएनडीपी का उप्पूगुड़ा आरयूबी है, 26 करोड़ 27 लाख कंप्लीट हो गया। ओईसी हॉस्पिटल ब्रिज एंड जंक्शन 92 करोड़ 80% कंप्लीट हो गया। बहादुरपुरा ब्रिज एंड जंक्शन 106 करोड़ का काम चल रहा। चंद्रायन गुट्टा करोड़
कंप्लीट हो गया। नलगुंडा एक्स रोड टू ओएसी जंक्शन 523 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है वो। आरओबी एट फलकनुमा 52 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है। आरओबी एट शास्त्रीपुरम 91 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है। फ्लाईओवर फ्रॉम आरामगढ़ टू जू 637 करोड़ है, अंडर प्रोग्रेस है। बहादुरपुरा बीच कंप्लीट हो गया। ये फ्लाईओवर आरामगढ़ टू जू 637 करोड़ है। ये जो है फेज 1 में 1569 करोड़। अब आप मेरे को बोले से फायदा हो रहा नहीं हो रहा पब्लिक को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। फेज 2 6 लेन बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर एट उमर होटल जंक्शन हाफिज बाबा नगर 170 करोड़ ये सैंक्शन हुआ। 6 लेन बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर एट बंदलागुला जंक्शन नियर क्रिस्टल टाउनशिप 1050 ये भी सैंक्शन हुआ। वैसे 3 लाइन मैलार्दोपल्ली पीएस करने 165 करोड़ से सैंक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन रैम्प एट ओवेसी हॉस्पिटल टुवर्ड संतोष नगर 20 करोड़ सैंक्शन है। 2 आरयूबी आरामगढ़ 90 करोड़ सैंक्शन है। आरओबी फलकनुमा टू बुजवेल लाइन 50 करोड़ 700 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे तो करीब 2300 करोड़ एसआरडीपी में ओल्ड सिटी में आ रहे। ये जरूरी है ना भाई, कैसा करेंगे काम में हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बल्कि मेरा एक प्रपोजल मैं दिया हूं गवर्नमेंट को, उस पे आरडीपी पे काम हुआ है। बापू घाट से एक रोड निकालना मूसा नदी से राइट अप टू मूसाराम बाग, वो बहुत जरूरी है, वरना हमारा हाल ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। तो वो रोड अगर शुरू होंगे इंशाल्लाह बापू घाट से लेके मूसा नदी से होते हुए राइट अप टू जो मूसा नदी निकलती मूसाराम बाग के पास, वहां पे बहुत बड़ा इंशाल्लाह वो काम हम लगे हुए हैं। रोड वाइडनिंग का काम होने का है। तो डेट की फिगर है, इतना मत करिए, ये ताकतवर स्टेट है, इंशाल्लाह उसमें कर सकते हैं हम लोग। और जो भी एफआरबीएम लिमिट्स में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट आप पढ़ो, नई सीएजी की रिपोर्ट आई और खतरनाक है वो तो। हल्का असम्बली चांदरान गुट्टा के ललिताबाग डिवीजन में मंगल की रात मजलिस के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी के जलसे में पुलिसदार की तरफ से वक्त को लेकर किए गए एतराज के मामले के बाद पुलिस ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन रोहित राजू ने बताया कि मजलिस के फ्लोर लीडर के खिलाफ सेक्शन 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि संतोष नगर एसएचओ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। सबसे पहली बात यह है कि डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करें। हिंट किया, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए। और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। सर हमारे साथ सेक्शंस लगाए गए हैं, काफ़ी संगीन सेक्शंस लगाए गए हैं। 506 है जान से मारने की धमकी देना और ये सब। क्या ऐसा हो गया था सर जिसकी वजह से इस लेवल पे चीज़ें चली गई और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी के माई की लाल में दम नहीं है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ें इस लेवल पे डाउन जाए, लोकल डाउन जाए? पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाहते वजह से देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? इलेक्शन भाई देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था और वो आकर
डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे, और एक इलेक्शन अथॉरिटी के एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस कि ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट दिया हूँ और रिक्वेस्ट किया हूँ कि इस पर इंक्वायरी होना चाहिए कि यू कैनॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पढ़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सज़ा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूँ तो ज़रूर मुझे सज़ा दीजिए, अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। कि पीसफुल एक मीटिंग जा रही है उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत बात है। अगर पुलिस अगर आके बैठना चाहती है तो ज़रूर मैं अपना स्टेज दे देता हूँ, उनको कुर्सी भी देता हूँ, आके बैठ सकते हैं हमारे। जब वो डायस वो चढ़े हैं, न सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी हुक्मरान जमात BRS इस मरतबा 70 असम्बली नशिस्तें हासिल करते हुए तन्हा हुकूमत तश्कील देगी। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ अजला में मुनक़दा इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। नाज़रीन, इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबरों पर डालेंगे तफसीली नज़र। सदर BRS पार्टी वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तांडू, महबूबनगर और दीगर मकामात पर प्रजा आशीर्वाद जलसे आम को मुखातिब किया। अपने इंतखाबी जलसों में खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि BRS 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी और तन्हा हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने बिलरास्त तौर पर कहा कि दीगर पार्टियों के 20 भी BRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वज़ीर ने कहा है कांग्रेस कायदीन BRS की जानिब से शुरू करदा तमाम स्कीमात, खासकर रईतू बंधु और 24 घंटे बरक़ी सरबराही को बंद करना चाहते हैं, जबकि BRS तीसरी मरतबा इख्तियार हासिल करते हुए तमाम स्कीमात को जारी रखेगी। అది మీరు తప్పకుండా చూడాల్సిందే। కానీ అంతకంటే ముఖ్యంగా ఈ అభ్యర్థుల వెనకాల పార్టీలని, ఆ పార్టీల చరిత్ర కూడా, ఆ పార్టీల నడవడిక, ప్రజల గురించి, సమాజం గురించి ఆ పార్టీల దృక్పథం, రైతుల గురించి ఆ పార్టీ దృక్పథాన్ని మీరు గమనించి ఓటు వేస్తే మీకు చాలా లాభం జరుగుతుందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। ప్రజల చేతుల్లో, ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండే వజ్రాయుధం మీ ఓటు। ఆ ఓటు మన తలరాతను మారుస్తుంది కాబట్టి దాన్ని సద్వినియోగం చేస్తే వచ్చే 5 సంవత్సరాలు మంచి పరిపాలన ఉంటుంది, మంచి ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు, అన్ని రకాలుగా మంచి तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम 28 नवंबर को शाम 5 बजे अख्तिताम पजीर होगी। इससे कबल BJP और कांग्रेस के कौमी कायदीन रियासत का दौरा करते हुए अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी 25 था 27 नवंबर तक, अमित शाह 25 और 26 नवंबर को, वज़ीर-ए-आला UP 26 और 27 नवंबर को रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जबकि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी 28 नवंबर को हैदराबाद में रोड शो करेंगी और राहुल गांधी 24 से 28 नवंबर तक, और इसी तर्ज पर प्रियंका गांधी 25 और 26 नवंबर को तेलंगाना के 10 असम्बली हलकों में रोड शो करेंगी। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासी वजीर KT रामाराव ने BRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम रोड शो को मुखातिब करते हुए आवाम से सवाल किया कि क्या उन्हें 24 घंटे बरक़ी चाहिए या
कांग्रेस की हुकूमत चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस फिर एक मरतबा मौका देने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस को अवाम ने 60 साल तक मौका दिया है। इसमें कांग्रेस ने मुसलमानों को, पसमानदा तबकात को, दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि वज़ीर KCR ने अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने के लिए अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया और मुस्लिम तलबा को बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपए भी फराहम किए जा रहे हैं। 60 ఏళ్ల పాటు మునుగోడును కష్టపెట్టినెవరు? మునుగోడులో ఆనాడు న్యూరోసిస్తో నడుములు మొక్కలపై బొక్కల్లో ముళ్ళు వచ్చిపోయి ఎక్కడికక్కడ జీవోత్సవాలుగా మారిపోయిన పరిస్థితిని తెచ్చిందెవరు? నల్లగొండ గుండె మీద గొర్రెలు పంటను పెట్టిందెవరు? మునుగోడు గోడును తినేదెవరు? అదే 60 ఏళ్ల పాటు ఆయన సతాయించింది కాంగ్రెస్ కాదు। रियासती वज़ीर फिनांस हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अगर तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करते हैं तो रियासत में किसानों के अराजियात के पंप के मोटर को मीटर लगा दिया जाएगा, क्योंकि मंगल के रोज़ मरकज़ी वज़ीर फिनांस निर्मला सीतारामन ने वाज़ेह किया है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करेगी तब मोटर पर मीटर नस्ब कर दिया जाएगा, जिसका मतलब किसानों से बरक़ी बिल हासिल की जाएगी। जबकि वज़ीर KCR किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आवाम को चाहिए कि 30 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस को बरक़ी मीटर लगाने का जवाब देते हुए BRS को कामयाब बनाएं। అంటే కేసీఆర్ లేక ఈ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉండుంటే ఈ పార్టీకి తెలంగాణ రైతన్నల బోరు బావుల కాడ మీటర్లు వచ్చేటి కదా, మీ ఇంటికాడికి బిల్లులు వచ్చేటి కదా। అంటే కేసీఆర్ ఉన్నాడు కనుకనే ఇవాళ తెలంగాణ రైతులు సురక్షితంగా ఉన్నారు। నిన్న నిర్మలా గారు ఒక మాట అన్నారు, ఇప్పటికే ఈ దేశంలో 12 రాష్ట్రాలు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టుడు షురూ చేసిండ్రు, మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు అన్నది। ఇంకో మాట అన్నది, ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా లైన్లోనే ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా దరఖాస్తు పెట్టిండ్రు। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुताल्लिक़ा हल्के की अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के निशान पतंग को वोट दें और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। कई मकामात पर मजलिसी उम्मीदवारों का शानदार खैर मकदम भी किया गया। सदर कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस के उम्मीदवारों से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मकामात पर मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन का खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएँ भी दी गईं।
मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतल्लिक़ हलक़ों में अपने पैदल दौरों के जरिए अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने बाग़ जहारा छावनी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वादे के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की जानिब राग़िब भी कर रहे हैं। हल्का असम्बली राजनगर में भी मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। सर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने स्वामी यादव और मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी MLC के हमरा सलमान नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वादा है कि पिछले कई दिन से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव, मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी रुकन काउंसिल व इंचार्ज राजनगर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें।
हल्के असम्बली याकूतपुरा में मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वह मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्के असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वो मुख्तलिफ इलाक़ों में ग्रुप मीटिंग्स भी कर रहे हैं और आवाम को मजलिस की जानिब राग़िब कर रहे हैं। इस मौके पर इंचार्ज याकूतपुरा यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्से लेने वाले उम्मीदवार मुताल्लिक़ा हल्कों में अपने पैदल दौरों के जरिए अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान के लंगर हाउस डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ाजात और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार कौसर मुहियुद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग पर अपना वोट दें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन बशमूल एम रेणुका व दीगर भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली बहादुरपुरा में मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिस के निशान पतंग पर वोट दिया जाए। बात रही कि पिछले कई दिन से हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में मोहम्मद मुबीन अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उनके हमरा इंचार्ज बहादुरपुरा M.A. गफ़ार के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली जुबली हिल्स में भी मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज हल्का जुबली हिल्स, रहमत नगर और एरागड्डा डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और उन्हें आवाम से अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने आवाम से ये भी कहा कि जुबली हिल्स में एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस के उम्मीदवार को मुंतखब किया जाए। इस मौके पर आवाम ने जगह जगह उनका खैर मक़दम किया। जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना ने असम्बली इंतखाबात में इस मरतबा 119 असम्बली इंतखाबी नशिस्तों पर बलिहाज उम्मीदवार अपनी तायद का ऐलान किया है। कन्वीनर सियासी कमेटी और नायब अमीर हल्का अब्दुल मजीद शुएब ने मीडिया को बताया कि इस मरतबा कांग्रेस के 69 उम्मीदवार, BRS के 41, मजलिस के 7 और BSP और CPI के एक उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया जा रहा है। इस सिलसिले में हल्कों और तायदी पार्टी उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त भी जारी की गई। हल्का जुबली हिल्स से साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और निज़ामाबाद अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का ऐलान पर किए गए सवाल पर उन्होंने बताया कि तमाम हल्कों में मकामी शूरा के सर्वे को सामने रखते हुए फैसला लिया गया है। इस मौके पर हल्के के दीगर जिम्मेदारान और अलायंस फॉर डेमोक्रेसी फोरम के G श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। वाला तमाम मुलाकातों और रियासत भर में फैले हुए अपने कैडर की जानिब से किए गए सर्वे और जमात इस्लामी की मुकामी इकाइयों की जानिब से तय करदा फैसलों को सामने रखते हुए रियासत की सियासी कमेटी ने हल्के की शूरा के सामने अपनी सिफारिशात पेश की। जमात इस्लामी हिंद हल्के की मजलिस ने इन सिफारिशात की बुनियाद पर यह फैसला किया है कि इन इंतखाबात में हम किसी एक सियासी जमात की तायीन नहीं करेंगे। अलबत्ता 67 असेंबली हलकों में कांग्रेस, 42 असेंबली हलकों में BRS, 7 असेंबली हलकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की तायीन की गई है, जबकि एक असेंबली हलके में CPI और एक असेंबली हलके में BSP और एक असेंबली हलके में आजाद उम्मीदवार की तायीन का भी अखलाकी तौर पर हमने ऐलान किया है। इसके सिलसिले में जैसे कि कोल्हापुर की सीट के सिलसिले में एक बात
हमारी जानिब से ये कोशिशें हो रही है कि वहां पर भी किसी न किसी हैसियत में अखलाकी तौर पर एक आज़ाद उम्मीदवार की तायीन की जाए। जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना की मजलिस शूरा ने मज़कूरा बाला तमाम दलाइल के साथ अपनी सिफारिशात मरकज को रवाना कर दी थी और मरकज जमात ने जमात की मकामी इकाइयों की आरा और हल्के की सिफारिश शूरा के दलाइल को कबूल करते हुए शूरा की सिफारिशात की तौसीक कर दी है। जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना की सियासी कमेटी ने यह भी तय किया है कि वो अपने कैडर के जरिए अवाम में हक राय दही के इस्तेमाल के मुतालिक शऊर की बेदारी का काम अंजाम देगी और इस बात की कोशिश की जाएगी कि अवाम में वोट की अहमियत का एहसास पैदा हो और रियासत में राय दही का तनासब बढ़े। इस मौके पर हम रियासत के तमाम राय दहिंदों से अपील करते हैं कि वो अपने हक राय दही का जरूर इस्तेमाल करें और जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना ने काफी गौर व खौज और तफसीली सर्वे के बाद रियासत और अवाम की बेहतरी के लिए जो फैसले किए हैं उनके मुताबिक अपने वोट का इस्तेमाल करें। रियासत के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों बिलखुसूस हैदराबाद में भी BRS उम्मीदवारों की जानिब से बड़े जोश व खरोश के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली चार मीनार के BRS उम्मीदवार सलाउद्दीन लोधी भी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। चारशंबे को सलाउद्दीन लोधी ने हल्का चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि BRS को वोट दिया जाए। उन्होंने शाहीन सेंटर पहुंचते हुए वहां के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। वहां के ज़िम्मेदारों ने उन्हें तहनीत पेश की और इस यकीन का इजहार किया कि BRS को कामयाब बनाया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा मकामी BRS कायदीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। निज़ाम कॉलेज की गेट के रूबरू हॉस्टल तलबा की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। तलबा का इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता कई दिनों से हॉस्टल में पानी की क़िल्लत है। कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी पानी की सरबराही को बहाल नहीं किया गया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर पानी की सरबराही को बहाल किया जाए। इस अफरा-तफरी और एहतजाज के दरमियान पुलिस वहां पहुंची और एहतजाजी तलबा को तहवील में लेते हुए वहां से मुंतकिल किया गया। అసలు వాటర్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినాం 1 లక్ష దానిపైన పెట్టిన మోటార్ రిపేర్ చేపిస్తామని చెప్పారు. అయినా సరే ఇప్పటికీ మాకు మార్నింగ్ బ్రష్ చేసుకోవడానికి కూడా వాటర్ లేదు. అసలు గర్ల్స్ హాస్టల్ మొన్న ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళందరూ మాట్లాడడానికి. 40 మినిట్స్ లో ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పిండు. పెద్ద పైప్ ఒకటి వేసిరు బట్ ఆ పైపుల నుంచి వాటర్ మాత్రం ఇంత సన్నగా వస్తున్నాయి. లిటరల్లీ అసలు మేము అమ్మాయిలమండి మాకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు? వాష్రూమ్స్ పోవాలి మేము, పీరియడ్స్ ఉంటాయి అమ్మాయిలకు, కొంచెమన్నా తెలిస్తే మాకు వాటర్ ప్రాబ్లం. कोई में इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहादुरपुरा हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जब वो नवाब साहब कुंटा चौराहा पहुंचे तब सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद हनीफ अली और उनके फर्जंद मोहम्मद कामरान ने अल हनीफ विला पर मोहम्मद मुबीन का खैर मकदम किया और उनकी बकसरत गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर, मुख्तदर बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा दीगर सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अपील की कि मजलिस को वोट देते हुए कामयाब बनाया जाए।
स्कूल्स में तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ अशिया के सिलसिले में शऊर बेदार करने की गरज से मुख्तलिफ यौम मनाए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत जसारत मिशंस हाई स्कूल वाक़ शालीबंडा पर वेजिटेबल डे मनाया गया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली ने इस वेजिटेबल डे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा, तलबा तालिबात के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुख्तलिफ किस्म की तरकारियाँ तलबा के मुशाहिदे के लिए रखी गई थीं। माउंटफोर्ट खाजीपेट वरंगल में मुनक्किदा एथलेटिक्स मुकाबलों में कई स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में लिटिल फ्लावर हाई स्कूल 8वीं जमात के तालिब इल्म सैयद हमादुद्दीन वल्द सैयद मोइजुद्दीन ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए एक गोल्ड और एक ब्रोंज मेडल हासिल किया है। सैयद हमादुद्दीन साकिन शकरगंज को उनकी शानदार कामयाबी पर उनके असातिज़ा और साथियों ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस असेंबली इंतखाबात में 70 नशिस्तें हासिल करते हुए तीसरी बार हुकूमत तश्कील देगी। तांडोर, महबूबनगर और दीगर मकामात में मुनक्किदा इंतखाबी जलसों से वज़ीर आला KCR ने किया खिताब। मजलिस उम्मीदवारों ने मुताल्लिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। आवाम से मुलाकात, मजलिस के निशान पतंग को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में आवाम से की मुलाकात। रियासत में BRS तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। अवाम BJP और कांग्रेस को मुस्तरद करें, मजलिस का काम ही इसका इंतखाबी मंशूर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मीट दी प्रेस से किया खिताब। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।